Okay, here we go towards the next stanza. And what does she say? Now she has, you can say, reached to the circle of the beehives. कि जो hives का circle. हर एक सवाल है मेरा जुहाद. I cannot run. I'm rooted. And the ghost hurts me. Ghost, you can say it is in a bush. जिसके prickly leaves हैं with yellow flowers. कि she is saying कि वो भाग नहीं सकती. I'm rooted, I'm fixed. And the ghost hurts me. और ghost जो है, it is hurting her. With its yellow purses, its spiky armory. कि इसके जो हैं वो yellow और you can say purses हैं. Again जो yellow है, yellow color, it is again associated with, you can say symbol of hatredness. You can say ये मतलब जो है वो पॉजिटिव सिंबल के साथ नहीं है. येलो कलर, इट्स स्पाइकी आर्मरी, और इसके जो कांटे हैं वो उसको मुसलसल जो है वो चुभ रहे हैं. I could not run without having to run forever. कि मैं नहीं भाग सकी without having to run forever. अब run forever क्या है? कि आपने परमानेंटली जाना, और वो परमानेंटली जाना से क्या मुराद हुई? That she'll have to leave this world. I could not run without having to run forever. कि दुनिया की जो मुश्किलात हैं, वो जो बीज हैं, अगर जिस तरह से मैंने अराइवल ऑफ द बी बॉक्स में भी ये बात की और यहां पर भी मैं कर रहा हूं कि बीज को हम लोग उसकी ट्रबल्स के साथ भी कोई इशारा दे सकते हैं, सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन के साथ. जहां बीज उसके बीइंग की इंटरप्रिटेशन है, वहां बीज उसकी ट्रबल्स की तरफ भी तो है. तो जिस वक्त हैथॉन जलाया गया तो बीज ने बचने की कोशिश की, वहां से भागने की कोशिश की. एंड व्हाट इज शी सेइंग? पोएटेस क्या कह रही है कि वो भाग नहीं पा रही. एंड और क्यों भाग नहीं पा रही? क्योंकि जो घोस्ट है वो उसको हर्ट कर रहा है. क्योंकि स्पेस कम है, घोस्ट नहीं है. एक्चुअली जो लोग हैं वो उसके लिए मतलब जो है वो इतनी ज्यादा स्पेस नहीं फ्राहम कर रहे. The ghost hurts me with its yellow purses, its spiky armory. I could not run without having to run forever. कि मैं नहीं भाग सकी सवाए इसके कि मैं परमानेंटली यहां से चली जाऊं. The white hive is snug as a virgin. The white hive, कि वो जो hive है, वो जो शहद का छत्ता है, is snug, it's cozy as a virgin, just like a virgin. virgin की माने जो है कि ये it's ना you can say कि ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक virgin जो है वो होती है. और फिर वो आगे क्या बात कर रही है? Sealing off her brood cells, her honey, and quietly humming. अब यहां जो इन लाइंस के अंदर जो बात है कि जो क्वीन बी है उसने क्या किया है? She has sealing off her brood cells, कि उसने अपने सेल्स को बंद कर लिया. अब ये भी एक बात आप याद रखिए कि जिस वक्त शहद की मक्खियों के ऊपर आप छत्ते के ऊपर मतलब जो है उसको अटैक करते हैं और शहद निकालने की कोशिश करती हैं, तो शहद की मक्खियां विद इन नो टाइम क्वीन बी के हुक्म से सारे का सारा शहद खा जाती हैं और छत्ता बिल्कुल आपको खाली मिलता है. तो ये बिल्कुल वही एक्टिविटी है, सीलिंग ऑफ आवर ब्रूड सेल्स, कि वो जो अपने सेल्स हैं वो अपने बच्चों को, अपनी ऑफस्प्रिंग को कह रही है कि ये सारा खा जाओ. एंड द हनी सेल्स जो हैं वो अब मक्खियां जो उस छत्ते के अंदर मौजूद हैं, एंड क्वाइटली हमिंग, वो अंदर ही अब उनकी जो साउंड आ रही है, जो बज साउंड आ रही है, वो बड़ी तेजी से आ रही है. इट मींस कि वो तेजी से उस शहद को मतलब जो है वो खाए जा रही है. ये आपकी एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि कुछ तो मक्खियां भाग रही हैं, लेकिन जो छत्ते के अंदर हैं वो क्या है कि वो तेजी से उस शहद को खत्म किए जा रही हैं ताकि ये जो लोग उस शहद को लेने आए हैं ये उस तक ना पहुंच सके.
तो पोएटिस जो है वो बाउंड डाउन टू एक्सेप्ट। अब जहां पर आई कैन नॉट रन, आई एम रूटेड, अगर इसकी सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएं तो इस बात की तरफ इशारा है कि शी इज, यू कैन से, बाउंड विद हर सोसाइटी। आई कैन नॉट रन, शी इज अनएबल टू रन फ्रॉम द ट्रबल्स ऑफ हर सोसाइटी। और ये जो ट्रबल्स हैं जो उसके इर्द गिर्द हैं, ये एवरलास्टिंग और परमानेंट है। अब इससे बचने का क्या तरीका है? आई कुड नॉट रन, कि मैं बिल्कुल नहीं भाग सकी, सवाए क्या करना होगा कि वो सिर्फ एक काम कर सकती है, दैट शी विल हैव टू एक्सेप्ट हर डेथ। अदरवाइज इन तमाम ट्रबल से वो कभी भी नहीं भाग सकती। और सिल्विया प्लाथ की जो लाइफ, उसने अपनी जिंदगी में 2 दफा अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन दोनों दफा नाकाम। शी वॉज फोर्स्ड टू लिव, इलेक्ट्रिक शॉक्स उसको दिए गए ताकि वो एक तरह से जो एक ट्रॉमेटिक कंडीशन में से वो जी रही थी, वो उसमें से बाहर निकल सके। लेकिन इसके बावजूद आई कुड नॉट रन विदाउट हैविंग टू रन फॉरएवर, कि मैं परमानेंटली यहां से चली जाऊं। लेकिन वहां पर जो वाइट हाइव इज स्नग एज वर्जन, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक वर्जन कूजी होती है, ये बिल्कुल उसकी मानंद है। और फिर वो आगे क्या कह रही है, और जिस वक्त इन्होंने अटैक आवाज खराब हो रही है आपकी। सॉरी, द वाइट हाइव इज स्नग एज वर्जन, कि जो छत्ता है वो किस तरह से इट हैज बिकम जस्ट लाइक द कूजी। ये पूरी तरह से, मतलब ये एक जिस तरह से आप कह सकते हैं कि वो जो कूजीनेस है, वो जो गरमाइश है, वो जो गर्म है, उसको किसके साथ कंपेयर कर रही है? एक वर्जन के साथ। और वर्जन क्या है? बी वर्जन। ये वर्जन से मुराद एक औरत नहीं है, हत्ता के जो बी, जो क्वीन बी के साथ जितने उसके चिल्ड्रन हैं, दे आर कॉल्ड वर्जन्स। सीलिंग ऑफ हर, यू कैन से, ब्रॉड सेल्स हर हनी एंड क्वाइटली हमिंग। अब वो क्या हो चुकी है कि वो जितनी वर्जन्स हैं, वो जितनी मक्खियां हैं, वो उन्होंने उन सेल्स को, ताकि शहद बाहर ना निकाला जा सके, और वो अंदर ही अंदर उस शहद को खा रही हैं। अब हो क्या रहा है कि एक्चुअली ये जो जितनी ट्रबल्स हैं, वो सिल्विया को उसके अंदर ही अंदर से खा रही हैं। ये वो तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उसके अंदर ही अंदर से उसको खोखला कर रही हैं। जिस तरह से वर्जन जो है वो शहद को खा रही हैं, इसी तरह से सिल्विया की लाइफ जो है वो अंदर ही अंदर से खोखली होती चली जा रही है। ओके जी, हियर वी गो विद आवर नेक्स्ट स्टैंजा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या हो रही है? स्मोक रोल्स, कि अब वहां पे जो धुआं जो है वो अब उठ रहा है, एंड स्टार्स इन द ग्रोव, कि अब जो धुआं जो है वो छोड़ा जा रहा है ताकि वर्जन्स को भगाया जा सके, ताकि क्वीन बी को जो है उसका शिकार किया जा सके। The mind of the hive thinks this is the end of everything. ऐसे लग रहा है कि जैसे हर चीज जो है वो खत्म हो। So the mind of the hive thinks this is the end of everything, कि आज जैसे हर चीज खत्म हो जाए। Here they come, the outriders on their hysterical elastics. If I stand very still, they will think I am co-passing. A gullible head, untouched by their animosity. So इन लाइनों की तरफ अगर हम बात करें तो वो क्या कह रही है कि वहां पर अब बी हाइव्स के इर्द गिर्द जो है वो स्मोक ही स्मोक है, और जो वर्जन्स हैं दे आर मूविंग इन पैनिक, कि वो एक पैनिक के साथ जो है वो इधर उधर भाग रही है। अब ये एक प्रोसेस इस बात की तरफ भी इशारा है कि अब ये लोग, जैसा कि मैंने इस पॉइंट के शुरू में कहा था कि अगर ये हनी एक्सट्रैक्ट करने की एक्टिविटी है तो ये इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि अब ये लोग हनी को जो है वो हासिल करना चाहते हैं, ये उसी एक्टिविटी के साथ है। और अब इन्होंने छत्ते के नीचे जो हैथॉन वाला धुआं है वो देना शुरू कर दिया। और फिर वो आगे क्या कहती है
कि जो सेंटर ऑफ द हाइव है वैसे जाहिर कर रहा है कि जैसे कि आज ही डूम्सडे है, एंड ऑफ एवरीथिंग, कि जैसे आज ही दुनिया खत्म हो जाए। और पोएटिस ये सोचती है कि बीज जो है वो शायद उसको सर आपकी आवाज कट गई थी, सेंटर ऑफ द माइंड। सर आपकी भी कट रही है। ओके, सो यहाँ जो here the come the outriders and their historical elastics, अब यहां पर जो the poetess thinks कि बीस उसको शायद छोड़ देंगे। अब here the come outriders, ये outriders कौन है? ये वो मतलब जो लोग हैं या ये वो मतलब जो है वो शहद की मक्खियों के साथ जो उनके नर हैं। here the come, they come the outriders, के वर्जन्स के जो नर हैं वो आ रहे हैं on their hysterical elastics, वो तेजी से अब इस तरफ आ रहे हैं ताकि वो लोग जो उसको धुआं दे रहे हैं उसको मतलब क्या वो वहां से बताया जा सके। और वो क्या कह रही है? if I stand very still, अगर मैं किसी जगह पे खड़ी रहती हूँ, they will think I'm co-parsley, कि उसको ये लगेगा कि शायद वो एक co-parsley है, कि वो एक गोबर का ढेर है, co-parsley, या गाय का एक चारा है, a gullible head untouched by their animosity, और शायद वो जो है वो उसको अपना ना जाने, क्योंकि वो इस तमाम एक्टिविटी के अंदर वो एंगेज नहीं है, एंगेज बाकी तमाम लोग हैं, शायद उसको जो है वो वहां पे स्पेयर कर दिया जाए। अब मोर और लेस लोगों ने उस छत्ते के नीचे मतलब जो है वो पूरी तरह से उस आग को जला दिया है, और हनी जो एक्सट्रैक्ट करने की जो एक्टिविटी है वो पूरी तरह से मतलब जो है वो सामने आ चुकी है। लोगों ने मतलब जो है वो पीपल स्मोक द बीज आउट ऑफ द हाइव, और वो अब तेजी से इधर उधर जो है वो पैनिक में मूव कर रही हैं, और जो एक्ट ऑफ स्मोकिंग है बी हाइव में वो उनके लिए एक डूम्सडे की तरह है। तो पोएटिस यहाँ पे सिर्फ एक बात मतलब जो है वो सोच रही है कि शायद जो है वो मतलब जो है वो अगर स्टिल रहती है, अगर वो इन ट्रबल्स की, इन बीज की तरफ वो अपने आप को एंगेज नहीं करती, तो परहैप्स ये बीज जो है वो कुछ लम्हे के लिए उसकी जान छोड़ दें। अब बीज जान छोड़ दें या उसकी ट्रबल्स उसकी जान छोड़ दें, नेचुरली ये उसकी ट्रबल्स हैं। इफ आई स्टैंड वेरी स्टिल दे विल थिंक आई एम अ co-parsley, कि मैं एक बेजान सी चीज हूं, और वो मेरी तरफ अटैक नहीं करेंगे। अटैक तब करेंगे जब वो मूव कर रही होगी, और जैसे बाकी लोग मूव कर रहे हैं तो तब इसके ऊपर अटैक होगा। शी इज परसीविंग कि शायद इसके अलावा उसके ऊपर अटैक ना हो। अब मूव करना, मूव से मुराद यहाँ पे क्या होगा कि अगर वो स्टैंड स्टिल रहती है, अगर वो उन ट्रबल्स को, अपनी लाइफ की ट्रबल्स को नहीं सोचती, तो शायद उसकी तरफ जो है वो ये ध्यान ना किया जाए, क्योंकि ये शायद वो महसूस कर लें कि अब इसके अंदर जो है वो कोई हानि नहीं है, या इसके अंदर से हम मजीद कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और यही ख्वाहिश उसने अराइवल ऑफ द बी बॉक्स के अंदर भी की थी। लिहाजा अब जो स्मोक रोल हो रहा है, अब जो यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है, ये एक तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, लेकिन यहाँ पर इसकी सिंबॉलिक सेंस भी एग्जिस्ट करती है कि शी इज कंसीडरिंग हरसेल्फ कि परहैप्स उसको छोड़ दिया जाए, परहैप्स ये ट्रबल्स जो है वो उसको मतलब जो है वो जीने का मौका दे दें। लेकिन वी डिड ऑब्जर्व कि उन ट्रबल्स ने जो इस तरह से एक तरह से उसके ऊपर ओवर पावर्ड कर चुकी थी, वो उसको जीने के लिए उस तरह से मौका फ्राहम नहीं कर रही।